गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 72 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 28 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना पाठ स्पर्श रेखाओं की रचनाएं उसी में आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम जो स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं वृत्त के आसपास। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपको पता है स्पर्श रेखा क्या होती है। ये आपका वृत्त है। इस वृत्त की जो आपकी त्रिज्या होती है, इस त्रिज्या के जो लंबवत होती है 90 डिग्री के कोण पर होती है, ये क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। और ये जहाँ पर मिलती है ये क्या होता है, स्पर्श बिंदु होता है। ठीक है। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। मान लीजिए बाहर आपने किसी पॉइंट से, ये आपका वृत्त है, इस पॉइंट से आपने दो क्या बना दिए, स्पर्श रेखाएं बना दी। तो इन स्पर्श रेखाओं की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। ये रूल है, ये नियम होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दो उदाहरण दिए गए हैं और उसके बाद नीचे दो प्रश्न दिए गए हैं। तो ये दो उदाहरण, इसमें से आप रीड करोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो हम ये दो क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से प्रश्न आपको करने हैं। मैं बता देती हूँ वैसे दिया क्या उदाहरण में। यहाँ पे आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, जो उस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी तक आपको एक वो रेखा खींचनी है, और उस दूरी से 10 सेंटीमीटर दूरी से आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है एक वृत्त पर। तो कैसे खींचोगे आप, देखो क्या करोगे। ये आपकी ये आप यहाँ से किसी भी त्रिज्या का आपने एक वृत्त बनाया, और उस वृत्त बनाने के बाद आपने क्या किया, इस बिंदु से जो इसका केंद्र बिंदु, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु बनाया P। और इस P बिंदु से और इस O बिंदु से हमने क्या किया, एक लंबवत जो हमारा समद्विभाजक होता है, जो दो बराबर हिस्सों में बांट देता है एक लाइन को, वो हमने काटा बीच में से। और जहाँ पे ये काटता है ना, ये जो बिंदु हमें मिलता है, इस बिंदु से हमें और इतनी त्रिज्या का हमने एक और क्या बनाया, वृत्त बनाया। ये वृत्त बनाने के बाद जहाँ पर ये काटता है दो बिंदुओं को, वहाँ तक हमें क्या बनाना है, स्पर्श रेखाएं बनानी है। ठीक है। बस ये क्वेश्चन था आपका पहला। और जो ये चीज़ें मैंने बोली हैं वो आपको पद में लिखनी है, जो आपके स्टेप्स है उसमें लिखनी है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आपका कोण वाला प्रश्न है। इसमें 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, और जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके बीच में जो कोण है ना, वो 60 डिग्री होना चाहिए। अब की बार ये है। ठीक है। ये इसमें, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अपना जो 5 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या खींचेंगे। उसके बाद जो हमारा कोण कैसे होगा, देखो ये हमारा क्या है, 60 डिग्री कब होगा, ये 60 डिग्री जब होगा जब ये 120 होगा, क्योंकि एक ये इन दोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो टेंजेंट इस तरीके से यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इधर से हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, इधर से भी और इधर से भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बीच में क्या होगा, 120 डिग्री का हमारा कोण बनेगा। तब जाके ये क्या होंगे, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में 60 डिग्री का कोण बन पाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको पद लिखने हैं। ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अब इनको बनाएंगे हम तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले प्रश्न पे आधारित आज प्रश्न है। जो ये कोण वाले प्रश्न है ये शायद आपकी अगली वर्कशीट में आएंगे, तो वहाँ से हम करेंगे। तो सबसे पहले ये दो प्रश्नों में क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त खींचना है। ठीक है। 4 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय मतलब उसी के जो केंद्र है उनका एक ही रहेगा, उसी के बाहर ये क्या है, आपका वृत्त बनाना है आपको। और इन दोनों से अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसा टेंजेंट होना चाहिए आपका कि वो क्या करे, इस जो अंदर वाला है ना आपका, ये जो इसको स्पर्श करे, इसका जो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और लंबाई मापिए। आपको उसकी लेंथ जितनी उसकी लंबाई है वो भी आपको मापनी है। ठीक है। तो ये देखो पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न के रचना के पद है, ये आपको रचना के पद लिखने हैं। 5 6 हैं शायद, है ना। ये 6 पद आपको लिखने पड़ेंगे। ये 6 पद लिखने के बाद आपको जो मैं चित्र बनवाऊंगी आपके साथ साथ, मेरे साथ साथ आपको बनाना है, वो बनाना है। उसके बाद ये वो बनाने के बाद आपको ये जैसे ऐसा चित्र बनेगा, और ये बनाने के बाद आपको नीचे ये लिखना है, क्योंकि आपको मापना है कि कितनी आपकी लंबाई आई। देखो यहाँ पे जो हमारा चित्र बनेगा ना, तो यहाँ पे बीच में हमारा एक त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज का ये क्या है, 90 डिग्री का कोण होगा, समकोण होगा ये। ठीक है। तो इस त्रिभुज में हमें जो ये हमारा टेंजेंट जो हम है, हमारी मतलब स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई हमें मापनी है। ठीक है। तो ये मापेंगे, पहले हमें ये बनाना पड़ेगा। जब भी हम इसको मापेंगे तो ये हमारी आएगी 4.47 के करीब, मतलब 5 के लगभग पास पास। ठीक है। ये आएगी हमारी। और ये हमने कैसे निकाली, जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है उससे हमने निकाली, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिभुज क्या है, ये समकोण है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ये, और ये हमें दिया गया है। तो पाइथागोरस से हम ये निकाल सकते हैं, जो कि हमारा कितना आया, जो हमारा 4.47 सेंटीमीटर के लगभग आया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरे में आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है आपको। ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको केंद्र मान के 7 सेंटीमीटर लंबाई इधर और 7 सेंटीमीटर लंबाई इधर खींचनी है। ये 2 पॉइंट हम PQ मानेंगे, और फिर यहाँ से वही हम इसका समद्विभाजक करेंगे और सर्गवृत्त बनाएंगे। इधर भी समद्विभाजक करेंगे और
इधर भी वृत्त बनाएंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों के दोनों जो हमारे टेंजेंट हैं, जो हमारे स्पर्श रेखाएं हैं, वो बना देंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं आपको साथ साथ बनवाऊंगी, मैं साथ साथ बनाऊंगी तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 2। ये सबसे पहले आपको पद लिखने हैं। ये पद लिखने के बाद आपको जो मैं बनवाऊंगी वो आपको बनाना है। ठीक है, ये आपके पद, ये 7 पद आपको लिखने हैं। ठीक है, ये 7 पद लिखने के बाद आपको ये बनाना है। ठीक है, ये अभी चलो हम बनाना सीखते हैं, कैसे इनको बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे 4 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है, कंपास लेना है और इसको 4 सेंटीमीटर तक खोलना है। ठीक है, ये 0 से 4 सेंटीमीटर तक आप इसको खोलोगे और इस 4 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल बनाना है। बीच में आप कंपास को रखोगे। ठीक है, और यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर की रेडियस जिसकी हो, मतलब 4 सेंटीमीटर आपको कंपास खोल के आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल बनाना है। ठीक है, ये बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसके बाद ये 4 सेंटीमीटर का आपने बनाया, उसके बाद आपको एक और बनाना है जिसका मतलब सेंटर जो आपका ये बीच में जो पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, जो आपका सेम हो, बाहर वाले सर्कल का भी और अंदर वाले सर्कल का भी। ठीक है, जो वृत्त है आपका, उसका जो केंद्र है, वो जो सेंटर है वो क्या रहे, एक ही रहे। ठीक है, तो ये 0 से अब आपको कितना खोलना है, 6 खोलना है। तो आपको 6 खोलोगे इस तरीके से, यहाँ 0 पे रख के 6 तक खोलना है आपको। ये 0 हो गया और ये 6 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा ज़्यादा और खोलोगे इसको। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। हल्का सा भी अगर थोड़ा सा हुआ तो क्वेश्चन में बहुत बच्चों ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारा नहीं बना, वो एक पॉइंट का भी दिक्कत होता है ना, वही गड़बड़ कर देता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से उसको खोलना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से अब मेरा ये हो चुका है 6। अब ये 6 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करूँगी, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके, त्रिज्या लेकर बाहर एक और सर्कल बना दूंगी इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने एक और मेरा सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इन लाइन को मिला दो। इस लाइन को आप, ये जो आपका सेंटर है, यहाँ से इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन आपको सीधी एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये सीधी लाइन आपने खींची। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपकी लाइन है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, लंब समद्विभाजक जो होता है, कैसे बनाते हैं हम, जो आपकी रेडियस है उससे आधे से ज़्यादा खोलना होता है ना, मतलब आधे से ज़्यादा कितना भी आप खोल सकते हो। इस तरीके से आपने कितना भी खोला, आधे से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दोनों तरफ क्या लगा दी, दोनों तरफ से आप इसको काटोगे। आता है ना आपको ये तो बनाना, दोनों तरफ से हमें क्या लगानी होती है, एक बार यहाँ से और एक बार इस तरफ से। क्या बना दोगे, ऐसे यहाँ पे इसको काटोगे इधर से। अब हमें क्या करना है, अब इसको मिलाना है। ठीक है, अब इसको मिला दो। ये जो 2 बिंदु है मेरे, अब इनको मुझे मिलाना होगा। मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, अब ये मिलाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये नाम रख दीजिए इनके, ये हो गया O, ये हो गया O, ये हो गया P। इसको जहाँ पे ये मिलता है ना, ये जहाँ मिलता है, इसको रख लो M। ठीक है, इसको हमने बोल दिया M। अब मुझे क्या करना है, ये M है, इतना त्रिज्या का मुझे, जितना ये है ना, जितना ये है, इतनी त्रिज्या का मुझे क्या करना है, मतलब इसको केंद्र मान के क्या करना है, मुझे फिर से एक सर्कल, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, इसको केंद्र मान के यहाँ से कितना खोलना है, और मुझे उसको इतना खोलना है O तक, ये ना O, यहाँ तक इसको इतना खोलोगे, यहाँ से यहाँ तक इसको खोल दोगे। ठीक है, तो हमें ये बनाना है, यहाँ से हम बनाते हैं इसको O से, ये यहाँ से आप सर्कल बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ये आप ऐसे बना दोगे। ठीक है, तो जो ये आपका बना, देखो ये मेरा थोड़ा सा यहाँ से हिल गया है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये लाइन जो मोटी लगी है, बिल्कुल आपका मिलना चाहिए। ठीक है, मिलेगा, ये बिल्कुल हल्का सा फर्क है बस। तो ये आपको इस तरीके से आपने सर्कल बना दिया। फिर मुझे क्या करना है, जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट आया है, ये यहाँ से मुझे क्या करना है, इधर ये कहाँ मिल रहे, इधर ये जो बाकी सर्कल है उसको यहाँ काट रहा है। ठीक है, जहाँ ये काट रहा है ना, उसको नाम रख लो। इसका नाम हमने लिख लिया Q और इसका नाम हमने रख लिया R। ठीक है, इस बिंदु का। अब इसको मिला दो, जहाँ पे ये काट रहा है, देखो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, जहाँ ये मिल रहे हैं, तो इसको मिला दो इस पॉइंट से, यहाँ पे हमने मिलाया। ठीक है, इसी तरीके से इस बिंदु से मिला दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप मिलाओगे, ये हम इस बिंदु को यहाँ से मिलाएंगे
इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो लाइन है ना, इस बिंदु को, ये आपका परपेंडिकुलर जो आपका लंब है वो इसको बिंदु को मिला दो यहाँ से, इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये दिख रहा है अब आपको, ठीक है। तो ये मुझे बनाना है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ 3 हमने वृत्त, 3 सर्कल यहाँ बनाए हैं। एक ये क्या है जिसकी 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और एक गोला मारा, उसके बाद 6 सेंटीमीटर खोला, उसी बिंदु से मैंने क्या किया, एक और सर्कल बनाया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन बनाई बिंदु से लेके बाहर वाली गोले तक, ये जो 6 सेंटीमीटर की है, यहाँ से मैंने दोनों, एक बार यहाँ से रख के काटा, ठीक है, और एक बार यहाँ से रख के काटा और ये लाइन बना दी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस बिंदु से जहाँ पे ये मिलती है ना, मतलब ये लाइन बना दी, तो ये जो मेरा बिंदु आया, इससे मैंने एक और यहाँ पे सर्कल बनाया, इस इतना खोला प्रकार को, और इस बिंदु पे रख के मैंने एक और गोला बनाया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो चला लो, मतलब बैक करके फिर से देख लो, और साथ नहीं बन पाया साथ साथ मेरे, तो फिर से बना सकते हो आप वैसे देख के। तो यहाँ से ये बनाने के बाद मैंने क्या किया, जहाँ पे ये मिलता है, ये वाला सर्कल है ना, ये वाला जो गोला है, इसने इसको यहाँ कहाँ काटा, वृत्त को, इस वृत्त को जहाँ पे काटा उस बिंदु को मैंने रखा और क्या किया, इसको मिला दिया पी से, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। इतना सा काम आपको करना है। अब जहाँ पे जो इसकी लेबलिंग है, मतलब जो आपको जो जितना सेंटीमीटर, मान लीजिए जैसे ये वाला सर्कल था, ये कितना था आपका, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। उसके बाद जो ये वाला है ना, बड़े की कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से लेकर ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये आपका, ये तो आपको क्या करना है, उसके बाद इसको मापना है, इसको और इसको क्या करना है, आपको मापना है और आपको वो मेजर करके लिखना है, ठीक है, माप के लिखना है। तो जितना भी आपका आ रहा है, जितना मतलब थोड़ा बहुत फर्क आएगा, सबका पॉइंट में थोड़ा फर्क आएगा। देखो मेरा 4 से लेके, देखो 4 यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ और इधर तक देखती हूँ, तो मेरा देखो 4.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 4.4 के आसपास है, ठीक है, देख रहे हो ना, 4.5 के आसपास है मेरा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ है, ये आपका देख रहे हो आप, मेरा 4.5 के पास है। तो ऐसे ही आपका इस बिंदु को भी देखना है, यहाँ पे इस बिंदु पे, तो आपका भी ऐसे ही कुछ ना कुछ 4.5, 4.6 जो भी आपका आ रहा है, तो इस तरीके से आपका ये पहला बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 3 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना स्केल लूँगी और मुझे 3 सेंटीमीटर तक मापना है। देखो ये मैंने 3 सेंटीमीटर तक मैं इसको कर लेती हूँ, एडजस्ट करना है आपको ये, ठीक है। 3 सेंटीमीटर करके देखो, बिल्कुल 3 होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर फ़र्क है, ये देखो यहाँ से 3 सेंटीमीटर खोला, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके देखो 1 पॉइंट का फ़र्क है, इसको ठीक करना है, 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए यहाँ से। अब देखो 1 पॉइंट का भी हमारे पास फ़र्क नहीं होना चाहिए, अब ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, कहीं पर भी आपको बीच में रखना है और 3 सेंटीमीटर, ये आपने माना 3 सेंटीमीटर का आपने क्या करना है, ये ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ ना मुझे 7-7 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन बनानी है। ये तो 3 सेंटीमीटर की है ना, ये यहाँ से ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसको आप बना लो, पूरा बना लो इसको यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे O, ये मैंने माना A और ये मैंने माना B। फिर मैं क्या करूँगी, जो ये आपका बीच वाला जो बिंदु है, बीच वाले बिंदु से मुझे क्या करना है, 7 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन खींचो, 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन, ठीक है। ये देखो यहाँ से 0 है, ठीक है, ये आपका हो गया 0, 0 से 7, 7 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बीच में से दोनों तरफ खींचनी है, और इधर भी इसको Q मान लो और इस तरफ भी, इधर भी 7 होना चाहिए, यहाँ 7 पे रखो इसको और 0 तक ले जाओ इसको, ठीक है। ये देखो 0 तक मैं ले गई, इस बिंदु को मान लेते हैं P, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब आप क्या करो, पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर जो आपका लंब समद्विभाजक बनाते हैं, मतलब आधी जो ये आपकी ये पूरा है ना, ये जो पूरा, इस पूरे की आधी से ज़्यादा खोलना होता है, ठीक है, आधे से ज़्यादा, ठीक है। ये जैसे मैंने खोलिया, कितना भी आधे से ज़्यादा मुझे खोलना होता है। और क्या करूँ फिर मैं, दोनों तरफ से एक बार इधर से लगाऊंगी अपनी आर्क, ठीक है, और एक बार इधर से लगाऊंगी। ये तो आपको आता ही है, अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपको मिलानी पड़ेंगी, वो आपको पता है ना
कि जब नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, इसके पास लाकर यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं। जो ये वाली है ये अब मिटा दो, क्योंकि दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में काटनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करना है, मुझे इसी तरीके से यहाँ पे भी इसी तरीके से क्या करना है, इसको ये जहाँ पे काटे दोनों तरफ से एक बार इधर से, मतलब एक बार इधर से और एक बार इधर से लाइन लगानी है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही एक बार इधर से और एक बार इधर से ऐसे लाइन लगानी है। फिर मुझे क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है। ठीक है, इनको आपस में मिलाएंगे, यहाँ से भी इसको मिलाओगे इन बिंदुओं को, ये मैंने इनको मिलाया यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे आप इनको मिलाओगे, यहाँ पे इनको मिलाओ इस तरीके से। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, इनको मान लीजिए आप नाम दे दीजिए, हो गया आर। ठीक है, जहाँ पे ये काटता है, और ये हो गया टी। ठीक है, अब फिर मुझे क्या करना है, जहाँ पे ये मिलता है इधर, यहाँ पे मिल रहा है ना, ये आपस में यहाँ काट रहे हैं इस बिंदु पर, तो इतना खोलो, ओ से टी तक इतना खोलो जितना ये है। ठीक है, इतना, ताकि मुझे क्या कर लूँ, मुझे यहाँ पे एक वृत्त सर्कल बनाना है, यहाँ पे इसको केंद्र मान के मुझे क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। ठीक है, यहाँ से होते हुए एक वृत्त बनाना है मुझे, वो आप बनाओगे, दोनों तरफ बनाना है, दूसरी तरफ भी बनाऊंगी मैं। ठीक है, दोनों तरफ आपको एक वृत्त बनाना है। ये देखो पूरा मेरा क्यू तक गया है, इसी तरीके से जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से देखो पूरा क्यू से गया है, इसी तरीके से यहाँ बनाओ, यहीं पे इतना ही खोलना है, क्योंकि देखो बराबर ही होगा, उतना ही होगा आपका ये। ठीक है, इतना यहाँ से भी मुझे एक वृत्त बनाना है, यहाँ बिंदु पे रखोगे और एक वृत्त बना दोगे। ठीक है, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हिल गया है, आपका नहीं हिलना चाहिए, जो एक्स्ट्रा है हल्का सा हिल गया उसको मिटा देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से, क्योंकि आप तो गोल घूम सकते हो, मैं गोल नहीं घूम सकती ना, एक तरफ तो कैमरा रखा होता है, तो यहाँ से आप इसको ऊपर जो एक्स्ट्रा है ना उसको मिटा दोगे। ठीक है, ये आपके वृत्त बन गया, दोनों तरफ आपके सर्कल बन गए, है ना। गलती से इंग्लिश हिंदी दोनों निकलाते हैं साथ में, आदत होगी ना साथ में पढ़ाने की, इसलिए। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, यहाँ से ये कहाँ मिल रहे हैं, इस बिंदु, इस पे काट रहे हैं ना, यहाँ पे मिल रहे हैं, और इसको ये आपस में यहाँ काट रहे हैं। इसको मान लीजिए कुछ भी मान लो, इसको मान लो मैंने सी डी मान लिया, इसको मैंने यू वी मान लिया। फिर मुझे क्या करना होता है, इनको इससे मिलाना होता है ना, बस मिला दो उनको, क्या करो, इससे मिला दो, यहाँ से यू को मिला दो, इधर से यू को मिला दो, और इधर इसको इधर इससे मिलाना है। ठीक है, वी से मिला दो, क्यू को वी से मिला दो। इसी तरीके से यहाँ पी है और इधर डी है, पी और डी को मिला दो, पी और डी को मैंने मिलाया, और फिर इसी तरीके से पी और सी को मिला दो। ठीक है, पी और सी को मैंने मिला दिया। ये देखो इस तरीके से मेरा कुछ बनेगा। ये आपस में काट रहे हैं तो आप इसको यहाँ कोई आगे तक भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसको कितना भी लंबा खींच सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से मेरा बनेगा। यहाँ पे आपको करना, ये लिखोगे यहाँ पे, ये आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना, ये और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है ओ तक। ठीक है, इस तरीके से देखो। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये आपको बनाना था, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, नहीं दिक्कत हो रहा कि कैसे क्या बना रखा है, तो आप दोबारा से इसको बैक करके देखो, साथ के साथ बनाओ, सारा समझ में आ जाएगा। बस पहले ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने बनाया, उसके बाद 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर इधर मैंने प्रकार रख के ये बनाया, मतलब पहले ये बना, ये तो बनाना ही है, ठीक है, ये तो बनाना ही है, फिर इधर वाला सर्कल बनाया, फिर साथ साथ इधर वाला। ठीक है, इस तरीके से बनाना है आपको। नहीं समझ में आ रहा तो बैक करके शुरू से देखो, समझ में आ जाएगा आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन थे आज आपकी वर्कशीट में। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।